चांद को आवाज़ दो, तुम हो। ओहो, कैमरा ऑन है। जीना यहाँ, मरना। चलो जी, बात करते हैं शुरू। तो आज मैं आपको ना क्रिकेट से थोड़ा हटके एक टॉपिक है जो गुज़श्ता एक दो रोज से काफ़ी हॉट चल रहा है। तो अब उस हॉट टॉपिक पे बात करूंगा और आपको मैं इनसाइड न्यूज़ और यूं कह लें कि वो बातें बताऊंगा जो रियलिटी में पेश नहीं की जा रही। बताने के लिए तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, तो लेकिन मैं आपको कुछ अंदर से अच्छी और सच्ची खबरें दूंगा। थोड़ा सा आज क्रिकेट से हट के बात करेंगे। जैसे अभी आपको पता है कि परसों रात को ईरान ने अटैक किया इसराइल पे। इसकी हकीकत क्या है? ये अटैक हुआ क्यों? ये ईरान ने अपनी मर्जी से किया है या उनको मजबूरी में करना पड़ा है? क्या है वजह? करते हैं बात इसके बारे में। एक्चुअली आपको एक बात पता होगी कि 1 अप्रैल को दमिश्क में, सीरिया में, वहां पे ईरान का जो सिफारती खाना था, मतलब ईरान की एम्बेसी थी, ईरान की एम्बेसी पे इसराइल ने अटैक किया। इसराइल ने अटैक किया तो उसमें ईरान के 7 लोग शहीद होते हैं। उनमें से 2 उनके अहम कमांडर भी थे, कुदूस आर्मी के। उसको क्या कहा जाता है? कुदूस आर्मी। जी हाँ, कुदूस आर्मी के 2 मेजर कमांडर, जो उनके बड़े कमांडर थे, वो जा भाग हो जाते हैं। तो तब ईरान ने कहा था कि हम इसका जवाब जरूर देंगे, हम रिटेलिएट जरूर करेंगे। ईद के रोज ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर या जो ईरान के सुपीरियर लीडर कह दें, इब्राहिम रईसी, उन्होंने कहा था कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा और मैं इसराइल को इसका जवाब जरूर दूंगा। तो जब अटैक हुआ, परसों रात को हुआ जब अटैक, तो उसके 72 घंटे पहले ईरान ने अमेरिका को और भी, मतलब मीडिया हाउसेस को, इंटरनेशनल मीडिया को, उन्होंने सबको बता दिया था कि मैं ये अटैक करने जा रहा हूं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ईरान ने ये कोई फलस्तीन के सपोर्ट में आके ये हमला नहीं किया है। ये बात पहले समझने की है कि लोग ये बता रहे हैं कि फलस्तीन के साथ ईरान खड़ा हो गया है, ईरान ने अटैक कर दिया है, ईरान जंग की तरफ जा रहा है। लेकिन भैया ऐसी बात नहीं है। फलस्तीन की सपोर्ट में आके नहीं किया। हाँ, ये हम मानते हैं कि ईरान फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जैसे भी वो सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अभी ये जो उन्होंने अटैक किया है, ये ईरान के सपोर्ट में, सॉरी, फलस्तीन की सपोर्ट में ईरान ने अटैक ये नहीं किया है। ये उन्होंने एक जवाबी हमला किया है जो कि उनका राइट बनता था। आप कोई भी एक मतलब आजाद देश देखें, उसके ऊपर आप अगर हमला करोगे तो उनको जवाब देना पड़ता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये तो उनको देना था, ये उनकी मजबूरी थी। और जब ये अटैक होता है तो तब देखा जाता है कि मस्जिद अल अक्सा, जो कि बहुत मुकद्दस मकाम है मुस्लिम्स के लिए, वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं और वो बहुत लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या अक्सा, ये बहुत सारे नारे वो लगाते हैं। और उसके बाद तेहरान में ईरान के लोग निकलते हैं और वो भी काफ़ी खुशियां मनाते हैं कि ईरान ने एक बहुत अच्छा ईद का गिफ्ट दिया है हमें। तो ऐसा देखने को मिला। लेकिन अब बात यह है, अब सारे कह रहे हैं कि इसराइल के ऊपर इसका कुछ उतना असर हुआ नहीं है। मतलब इसराइल ने इंटरमीडिएट कर दिया उसको, जो उनका आयरन डोम था उसने, जो ईरान ने लगभग 300, हाँ लगभग 300 रॉकेट दागे जो, तो उसको वो कह रहे हैं कि हमने उसको आगे से खत्म कर दिया, उसको ब्लास्ट नहीं होने दिया, धरती तक पहुंचने नहीं दिया। ये बात बिल्कुल सच है। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, ईरान ने इस चीज के लिए नहीं किया था कि हम उनका कुछ नीचे ज्यादा बिगाड़ें या कुछ। क्योंकि आप ये चीज देखो कि ईरान ने किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी सिविलियन एरिया में
या किसी भी मतलब जहाँ पे सिविलियन लोग ज़्यादा गैदरिंग में होते हैं उस जगह पे हमला बिल्कुल भी नहीं किया है। उन्होंने फार फ्लंग एरियाज में साइड पे हमले किए हैं और उनका मकसद किसी भी सिविलियन को चोट पहुंचाने का नहीं था। और एक चीज़ और, अभी तक जो मुझे सोर्सेज के हवाले से पता चला है कि 40 से जायद लोगों की हत्या हुई है जो ईरान ने अटैक किया था। और इसमें सिविलियन नहीं है भाई, आर्मी पर्सनल्स हो सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो सकती हैं, सिविलियन नहीं है इसमें। और मैं आपको ये बताऊं कि ईरान को लगभग कुछ मिलियन का खर्चा आया इसमें, 60 या समथिंग। ये जो उन्होंने अटैक किया उसमें उनको इतना खर्चा आया, लेकिन ईरान का मकसद क्या था? इसराइल को नुकसान पहुंचाना। और नुकसान ऐसा नहीं होता कि आप किसी की जान ले लो, आप हत्या कर दो, आप सिविलियन को मार दो, तो वो नुकसान होता है ना। नुकसान होता है किस चीज का भैया? माली नुकसान होता है, पैसे का। सारी गेम्स, साला गेम ही पैसे का है ना। तो जब उन्होंने हमला किया ईरान ने, उन्होंने ड्रोन मारे, उन्होंने मिसाइल्स मारी, उन्होंने रॉकेट मारे, तो उसको आगे से तबाह करने के लिए ईरान को आयरन डोम को जो खर्चा आया वो ईरान के खर्चे से कहीं गुना ज्यादा है भैया। ईरान को, इसराइल को बहुत खर्चा आया उसको आगे से डिस्ट्रॉय करने में, या यूं कह दें कि इस अटैक को नाकाम बनाने में इसराइल को बहुत खर्चा आया। और एक इसराइल को एक और जो धचका पहुंचा है ना, जो उनका एयरबेस, जिस एयरबेस से वो गाजा पे अटैक करते थे, उस एयरबेस को तबाह कर दिया गया है इस हमले में। ये नुकसान हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है बट ये नुकसान हुआ है। और वो एयरबेस, जैसे आपको पता ही होगा, वो रमून में है। रमून एयरबेस जो इसराइल का था, जहां से इसराइल लगातार गाजा पे फलस्तीनियों पे हमले कर रहा था, तो उसको तबाह कर दिया गया। अब इसराइल ने साथ में ये कहा है, अमेरिका को खुले खुले अल्फाज में दो टोक कहा है कि हमने पहले अटैक नहीं किया है, हम पे अटैक हुआ उसका जवाब दिया हमने, और हमारा अटैक इतना ही था, इससे ज्यादा हम नहीं झेलेंगे। और अगर अमेरिका सपोर्ट करने में आता है इसराइल को, इस हमले का जवाब देने के लिए आता है, तो ईरान ने कहा कि हम डायरेक्ट आपके नेवी बेस और जो आपके जो एयर बेस हैं, हम उन पे डायरेक्ट अटैक करेंगे, इसका जवाब हम आपको भी देंगे। और इसराइल को कहा है कि आपने जो हमारे साथ किया था हमने उसका जवाब दे दिया है, अब इसके बाद अगर आप कुछ हिमाकत करना चाहते हैं तो आ जाइए, कर लीजिए हिमाकत, और हम अब जवाब देंगे इससे बहुत तगड़ा। एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं, ईरान ने जो भी हथियार यूज किए हैं अभी इस अटैक में, जो उनके ड्रोन थे, जो उनकी मिसाइल्स थी, जो उनके रॉकेट्स थे, वो ईरान ने कहा है कि हमने लिमिटेड यूज किए हैं। लिमिटेड इन द सेंस कि ईरान ने वो जो उनके पास काफी पुराने बचे हुए जो हथियार थे, जो पुरानी टेक्नोलॉजी उनके पास बची हुई थी, वो यूज की है, हमने लेटेस्ट नहीं यूज की। जो हमने लेटेस्ट, अब ये चीज तो आपको माननी पड़ेगी, सबको माननी पड़ेगी कि दुनिया में ड्रोन सबसे ज्यादा ईरान ही बनाता है। ड्रोन का जो जखीरा है ना, वो ईरान के पास बहुत है भैया। तो ईरान ने अभी मतलब यूं कह लें कि जो उनका पुराना बचा खचा माल जो है, वो नहीं होता है सब्जियों मतलब फ्रूट्स वगैरह या सड़ रहे होते हैं, उनको उठा के फेंक दिया जाता है, ताकि उनको क्या करना, उनका कुछ काम नहीं। तो ईरान ने ये अपना सड़ा गला माल यूज किया है इसराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए, और उसमें वो काफी हद तक कामयाबी हो गए। अब ये कहते हैं कि इसराइल ने उनको आगे आने नहीं दिया, नीचे ग्राउंड पे आना नहीं दिया, आयरन डोम ने वो कर दिया, ये कर दिया। भैया आयरन डोम ने जो भी किया है उसमें खर्चा तो आया ना, पैसा लगा ना, पैसा तो लगा। उसके बाद रमून एयर बेस भी तो खत्म हो गया, और भी छुटके मुटके नुकसान तो हुए ही। ऐसा नहीं होता कि नुकसान ना हो, कोई अटैक हो तो नुकसान ना हो, तो ये होता है। तो इससे ज्यादा अब मुझे ये जंग बढ़ती हुई नहीं दिखाई देती है, ये यहीं पे खत्म हो जाएगी। इससे ज्यादा आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये यहीं पे खत्म हो जाएगी। कि एक नॉर्मल सा क्या मतलब जवाबी कार्रवाई थी, वो ईरान ने कर दी। अब बहुत से यूट्यूब आप वीडियोस देखते हो, आप थंबनेल देखते हो, ईरान ने जो अटैक किया था, इसराइल ने जवाबी कार्रवाई कर दी, ईरान जवाबी कार्रवाई करने वाला है इसराइल, अमेरिका ने खुले अल्फाज में कहा है कि हम वापिस आएंगे और हम इन पे अटैक करेंगे, ये वो, ये सब फालतू की बातें हैं। आप इन पे ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा,
जो मैंने आपको बताया है, बात बस इतनी सी है। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको कहा था थोड़ा क्रिकेट से हट के बात करेंगे, तो हमने वो बात की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और साथ लगे बेल आइकन घंटे के बटन को दबा के लटक जाइयो। ठीक है जनाब, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।